हाय स्टूडेंट्स, सब लोग का टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस क्लास 10 के साथ। मैट्रिसेस में लास्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज, तुम लोग का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तुम लोग को होमवर्क दिए थे करने के लिए, ठीक है। आई बिलीव वो सबसे हो गया होगा, बहुत ही इजी था, ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो कि किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा मेरे किसी भी दो मैट्रिक्स के बीच, ठीक है। एक चीज बताता हूं, अगर आज का क्लास, अभी का फर्स्ट 20 मिनट्स का सेशन अगर अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, बिना कुछ नोट डाउन किए, एकदम कॉपी पेन सब नीचे रख के सिर्फ ध्यान दे लो एक बार बोर्ड पे, एक बार समझ जाओगे, ठीक है, तो अपने आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर दोगे। कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ पहला 20 मिनट समझना है एक बार, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई करने से पहले मेरे को एक काम करना है। क्या काम करना है? मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जिस भी दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या वो एलिजिबल है मल्टीप्लाई होने के लिए या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या चेक करना है मेरे को? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या मतलब? जैसे मान लो तुम कभी कोई किसी स्कूल वगैरह में जाते हो एडमिशन के लिए, ठीक है, या तुम मान लो तुम्हारे फादर या कोई भी बड़े भैया या जो भी ऑफिस जाते हैं कभी जॉब के लिए, तो जॉब में या स्कूल में एडमिशन से पहले एलिजिबिलिटी पूछता है ना, कि तुम ये सारे मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तुम ये सब कंप्लीट कर लिए हो तभी तुम एडमिशन ले सकते हो, करेक्ट। उसी तरह से दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लीकेशन कब होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरे को चेक करना है इफ दे आर एलिजिबल। सबसे पहले मेरे को चेक करना है एलिजिबिलिटी। क्या होता है एलिजिबिलिटी, किस तरह से चेक करेंगे देखो, ठीक है। मान लो मेरा जो ये मैट्रिक्स है ना, ठीक है, हम कर रहे हैं मैट्रिक्स 1 इंटू मैट्रिक्स 2, ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो पहला मैट्रिक्स है ना, उसका ऑर्डर, उसका सपोज करो ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 3। उसका ऑर्डर क्या क्या दिया हुआ है? 2 क्रॉस 3। और जो दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 2। ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 3 क्रॉस 2। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। क्या एक चीज अगर हम तुमसे पूछे, क्या ये दोनों ऐड एंड सब्सट्रैक्ट हो सकता है क्या? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए क्या बोले थे? एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, बोले थे दोनों का रोज एंड कॉलम्स दोनों इक्वल होना चाहिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बोले थे? दो मैट्रिक्स, हाँ करेक्ट, दो मैट्रिक्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तभी हो पाएगा अगर उनका रो एंड कॉलम दोनों क्या होगा? इक्वल होगा तभी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा दो मैट्रिक्स कब एलिजिबल होगा मल्टीप्लाई होने के लिए? अगर इफ मेरा पहला मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो, कौन कौन? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों बराबर है तो वो लोग क्या होंगे? एलिजिबल होंगे मल्टीप्लाई होने के लिए। तो यहां पे देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है 3, सेकेंड मैट्रिक्स का रो है 3, मतलब अगर इस पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ कि ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है, ठीक है। तो एलिजिबल तो है, एलिजिबिलिटी चेक कर लियो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा? वो 2 क्रॉस 3 होगा या 3 क्रॉस 2 होगा या 3 क्रॉस 3 होगा या 2 क्रॉस 2 होगा? कैसा होगा? ऑर्डर का तो पता नहीं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तो पता है, इसका भी ऑर्डर सेम दोनों, इसका भी ऑर्डर सेम दोनों, जो आंसर आता है उसका भी ऑर्डर सेम दोनों, ठीक है। लेकिन यहां पे तो पता नहीं। तो नेक्स्ट मेरे को क्या करना है? नेक्स्ट मेरे को चेक करना है मेरा आंसर। क्या चेक करना है?
आंसर का पैटर्न। क्या चेक करना है मेरे को? आंसर का पैटर्न। आंसर का मेरा पैटर्न क्या होगा जानते हो? मेरा जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? आंसर पैटर्न या ऑर्डर, कुछ भी बोल सकते हो। मेरा जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर होगा? आंसर होगा हमेशा पहले मैट्रिक्स का रो क्रॉस दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। आंसर किस पैटर्न में आएगा? पहले मैट्रिक्स का रो क्रॉस दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? मेरे को बताओ तो। मेरा आंसर का ऑर्डर कितना होगा इसमें? 2 क्रॉस 2। पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। तो कितना हो गया मेरा ऑर्डर? 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 2 क्रॉस 2 के पैटर्न में। ठीक है ना? मेरा जो आंसर आएगा वो कैसा होगा? 2 क्रॉस 2 के पैटर्न में। ये समझ में आया तुम लोग को अभी तक? अभी तक तुम लोग को समझ में आया? अभी तक मल्टीप्लिकेशन सिखाए नहीं है, खुश मत हो जाना, अभी बहुत है जानने का, बहुत ज्यादा है। अभी तक सिर्फ चेक किए है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, अगर होगा तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा, बस इतना ही समझे अभी तक। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मल्टीप्लाई अगर होगा तो किस एलिजिबिलिटी पे होगा? अगर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है तो ही मल्टीप्लाई हो सकता है। ये तो पता लग गया। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? पहले वाले का रो क्रॉस दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या किए? हम लोग पता लगा लिए कि मेरे आंसर का ऑर्डर कितना है। हम लोग क्या पता लगाए अभी? मेरे आंसर का ऑर्डर कितना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे वो सारे नंबर्स जो हम तुम लोगों को फर्स्ट क्लास सिखाए थे। कब सिखाए थे? फर्स्ट क्लास सिखाए थे। तुम लोग को याद है हम तुम लोग को बोले थे कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो तुम लोग अपने मन से कुछ भी नंबर डाल दिया था। तो हम तुम लोग को क्या बताए थे कि अगर तुम लोगों को मैट्रिक्स बनाने आएगा यूं ही कि कंस्ट्रक्ट एनी मैट्रिक्स, तो तुम लोग सारे एलिमेंट्स को क्या लिखोगे अंदर? ए। और हर एलिमेंट का खुद का एक ऑर्डर होगा, है ना? तो यहाँ पे मेरा जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा? A11, A12, A21, A22। मतलब 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप तो हम चेक करेंगे एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबल है कि नहीं। सेकेंड स्टेप हम चेक करेंगे कि आंसर का पैटर्न क्या होगा। थर्ड स्टेप में क्या काम करेंगे? थर्ड स्टेप में हम जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, मेरा आंसर का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का सारा एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? एक बार यहां तक नोट डाउन करो पहले, एक बार यहां तक जरा नोट डाउन करो। धीरे धीरे चलेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो, फिर जरा आगे बढ़ेंगे। एक बार नोट डाउन करो यहां तक। ओके, सो यहां तक सबका नोट डाउन करना हो गया?
यहां तक हो गया नोट डाउन करना? नहीं हुआ? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, आप आगे चल रहे हैं। ठीक है, तुम एक बार इसके कॉपी से नोट डाउन कर लेना बाबू। हाँ, हम एक बार इरेज कर रहे हैं इसको इरेज कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो देखो हम लोग अभी तक सीख लिए कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं वो चेक करना। अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर का ऑर्डर कितना आएगा वो चेक करना। फिर आंसर का जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग अपना एक एनोनिमस ए के फॉर्म में आंसर लिख देना। यहां तक हम लोग का काम हुआ। अब मल्टीप्लाई होगा कैसे वो हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से सीखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्चुअल में कैसे होगा क्या होगा वो हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से सीखते हैं। आओ, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के मदद से सीखते हैं। आ जाओ, तो मानो तुम लोग को एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल से ही सब कुछ समझना है तुम लोगों को। एक मैट्रिक्स है सपोज ए, ठीक है, दिया है 2 3 1 4 2 3 एंड मैट्रिक्स बी ये अच्छा, इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम ना, 2 क्रॉस 3, यहाँ चाहिए मेरे को 3 क्रॉस 2, सो ये आएगा 4 2 3 1 2 9 या 2 2 9 ले लो। ये सब यहाँ पे 1 2 3 इसको भी चेंज कर दे। रुक जाओ आप लोग। हाँ, 6 ले लेते हैं 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है ना, सो मेरे को क्या क्या मिला, मेरे को 2 मैट्रिक्स दे दिया गया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है, मेरे को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला a इंटू बी एंड दूसरा b इंटू ए। अच्छा, एक चीज और, हम लोग जैसे नॉर्मल आज तक पढ़ते आए हैं, हम लोग आज तक एक चीज नॉर्मली पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा 6, चाहे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 6, चाहे x को y के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा xy, चाहे y को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा xy, yx यानी xy। तो मल्टीप्लिकेशन में जो 2 नंबर होता है, चाहे किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। बट मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स में कभी भी आंसर सेम नहीं आएगा। a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स b इंटू मैट्रिक्स a। ठीक है, मैट्रिक्स में a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स b इंटू मैट्रिक्स a। ठीक है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होता है। तो तुमको ये दोनों निकालने दिया है, हम तुम लोगों को मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स b सॉल्व करके बताएंगे, मैट्रिक्स b इंटू मैट्रिक्स a तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, अभी पहले मेरा बात ध्यान से देखो कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। सबसे पहला काम क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि दोनों मल्टीप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। तो चेक कैसे करेंगे, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या है, तो अब आओ यहां करेंगे हम सॉल्यूशन। जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले का रो क्रॉस दूसरे वाले का कॉलम। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। आंसर कैसा आएगा मेरा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी यहां पे आएगा A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे A11 का वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, A11 का वैल्यू।
फिर हम निकालेंगे A21 का वैल्यू, फिर 21 का वैल्यू, फिर 22 का वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज कैसे निकलेगा देखो ध्यान से। A11, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। हाँ, A11 का मतलब फर्स्ट रो क्रॉस फर्स्ट कॉलम है ना, इसका मतलब क्या, A1 क्रॉस 1 है ना, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। 1 क्रॉस 1 मतलब क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तभी ये 1 1 में है ना, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। करेक्ट। तो हम क्या काम करेंगे, मेरे को बोला है A इंटू बी निकालने, क्या निकालने, A इंटू बी। तो हम A का ले लेंगे फर्स्ट रो और B का ले लेंगे फर्स्ट कॉलम। ध्यान दो, A11 मतलब A का फर्स्ट रो और B का फर्स्ट कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स से ले लेंगे हम फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स से ले लेंगे हम फर्स्ट कॉलम। A11 निकालने के लिए क्या लेंगे, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, मतलब यहां से 2 और यहां से 7, यानी 2 इंटू 7। ठीक है, यहां से क्या ले लिए, 2 और इसका 7, फिर प्लस यहां से क्या ले लेंगे, 3 और यहां से ले लेंगे 9, फिर प्लस यहां से ले लेंगे 1 और यहां से ले लेंगे 11। तो A11 का वैल्यू 7 2 जा 14, 9 3 जा 27, 11 1 जा 11। ठीक है, तीनों को ऐड किया तो 14 27 11 कितना आया, देखो चेक करो कितना आया, 52. 52। ठीक है, सो A11 का वैल्यू निकल गया 52। ठीक है, हाँ, A11 का वैल्यू निकल गया 52। दिस इज सॉल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम निकालते हैं A12 का वैल्यू। ध्यान से देखो, A1 क्रॉस 2। ठीक है, किसका वैल्यू निकालेंगे अभी हम, A1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2 मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का इस बार हम लेंगे सेकेंड कॉलम। कौन सा कॉलम लेंगे इस बार हम, सेकेंड कॉलम। तो A1 क्रॉस 2 कैसे निकलेगा, इसका ले लेंगे 2, इसका ले लेंगे 8 प्लस इसका 3 इंटू 10 प्लस इसका 1 और इसका 12। ठीक है, हर एलिमेंट्स के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन, बीच में देना है एडिशन। जैसे पहला पहला मल्टीप्लाई, फिर प्लस, दूसरा दूसरा मल्टीप्लाई, फिर प्लस, तीसरा तीसरा मल्टीप्लाई। तो A12 मेरा क्या निकला, मेरा निकला 16 प्लस 30 प्लस 12, कितना निकल गया, ये निकल गया 58। ठीक है, A11 A12 निकाले, कोई नोट डाउन मत करेगा अभी, अभी सिर्फ सुनेगा, कोई नोट डाउन नहीं करेगा। A11 और A12 निकाल लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, निकालते हैं A21। ठीक है, सो A2 क्रॉस 1 कैसे निकलेगा, A2 क्रॉस 1 देखो। तो अब तुम लोग समझ ही गया होगा, इस बार पहले मैट्रिक्स से क्या लेंगे, पहले वाले का सेकंड रो, क्योंकि ये तो रो क्रॉस कॉलम होता है ना हमेशा, ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, रो क्रॉस कॉलम। तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, नंबर देख लेना। ठीक है, तो पहले वाले का लेंगे इस बार हम सेकंड रो। ठीक है ना, तो पहले वाले मैट्रिक्स का, आंख खराब हो जाएगा इसमें, लेकिन इतना हम गारंटी दे सकते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यानी ये। ठीक है, तो A21 कैसे निकलेगा, A21 निकलेगा 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 11, यानी ये निकल गया 28। 5 9 जा कितना होता है 45 और 66, कितना निकल गया देख लो, A21 कितना निकला, 139. 139। ठीक है, A21 निकल गया 139। अब हम निकालेंगे A22। ठीक है, लास्ट मैट्रिक्स A2 क्रॉस 2, इसमें क्या लेंगे, पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का
सेकेंड कॉलम। सो पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो एलिमेंट कैसे कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 12। सो ये आ गया 32 प्लस 50 प्लस 72। ठीक है, कितना आया टोटल बताओ? 154 है, 54 154। तो देखो सबसे पहले क्या काम किए? सबसे पहले एलिजिबिलिटी, ध्यान से सुनो, एलिजिबिलिटी चेक किए। कैसे चेक किए? देखे कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आंसर पैटर्न। आंसर पैटर्न कैसे पता लगाएंगे? पहले वाले का रो क्रॉस दूसरे वाले का कॉलम। उसके बाद तुम लोग को जैसे मैट्रिक्स लिखना सिखाए हैं एनोनिमस मैट्रिक्स, वैसे एनोनिमस मैट्रिक्स तुम लोग लिखेगा और फिर सारा एलिमेंट्स अलग अलग निकालना है। हर एक एलिमेंट्स कैसे निकालेगा? अलग अलग निकालेगा सारा एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे निकालेगा? पहला अगर 1 1 1 है, A11, ठीक है, तो 1 1 मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले का पहला कॉलम। फिर यहाँ पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम। फिर पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड ऐड किस तरह से करना है, कैलकुलेशन क्लियर है तुम लोग को? तो अब आओ नाउ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये तुम लोग अब इसके नीचे लिखेगा। ठीक है ना, मेरे को नीचे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे। सो अब तुम लोग क्या लिखेगा? देखो तुम लोग अब लिखेगा देयरफॉर मैट्रिक्स A इंटू बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इंटू बी। क्या निकला देखो? मैट्रिक्स A इंटू बी क्या निकला? 1 1 की जगह पे लिखोगे 52, 1 1 के जगह पे 52, 1 2 के जगह पे 58, 2 1 के जगह पे 139 और 2 2 के जगह पे 154। ठीक है, ये निकल गया तुम्हारा A इंटू बी मैट्रिक्स का आंसर। देखो ये निकला तुम्हारा मैट्रिक्स A इंटू बी का आंसर। ठीक है, किसी को अब अगर डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछो। अगर डाउट है कहीं पे भी किसी भी स्टेप में तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ लो। कहीं पे कहीं अगर किसी को किसी भी स्टेप, वहीं रखो ना, किसी को अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ लो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स हम लोग सीखे हैं। कहीं पे डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो चलो पहले फटाफट से मैट्रिक्स A इंटू बी खुद से करो। ठीक है, इसी सम में मैट्रिक्स A इंटू बी अब खुद से करो। कहीं अगर रुके या कहीं अटक गए तब बोर्ड में देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करो फटाफट। ठीक है ना, मैट्रिक्स A इंटू बी जो अभी हम सॉल्व किए, ये वाला मैट्रिक्स, ये अभी पहले खुद से करने का कोशिश करो। स्टार्ट करो, ये नोट डाउन करो और A इंटू बी खुद से करो जैसे सिखाए वैसे। कहीं अटक जाओगे तो बोर्ड पे देखना और फिर आगे प्रोसीड करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी से स्टार्ट करो फटाफट।
भैया हो गया। अच्छा, a इंटू बी हो गया सबका? हो गया सबका? इरेज कर दे रहे हैं हम, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है? हाँ भैया। ठीक है, माइक्स ऑफ, इसको इरेज कर दे रहे हो। चलो एक सम और दे रहे तुम लोग को। अच्छा एक काम करो, हम लोग गाइस इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? इसके जो आगे के कुछ सम्स है, जो प्रैक्टिस सम्स है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है ना? इस सेशन के लिए इतना ही।